नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज का ये वीडियो स्पेशली क्लास 11th वालों के लिए है और आप सभी लोग बात को थोड़ा समझिएगा। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने चल रहा हूँ, एक ऐसे चैप्टर को डिस्कस करने चल रहा हूँ जिसे आप किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। लगभग मैंने देखा है कि इस टॉपिक को या इस चैप्टर को स्कूल में छोड़ दिया जाता है। ये कह के छोड़ दिया जाता है कि ये 1 या 2 नंबर का है, पर मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि आपके लिए 1 या 2 नंबर आपके सिलेक्शन का कारण भी बन सकता है। तो इसलिए आप बात को समझिएगा कि आप सभी लोग इस वाले चैप्टर को, इस टॉपिक को अच्छे से समझिए। बड़ा आसान है और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं इतने दावे के साथ बोल रहा हूं। इस चैप्टर से रिलेटेड मेरे केवल 3 वीडियोस आपको मिलेंगी और उस 3 वीडियोस में आप देखेंगे कि हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होगा हम बड़े अच्छे से करेंगे। जिसमें से आज मैं केवल आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, वो चैप्टर है फिजिक्स का एरर। आप सभी लोग बात को समझिएगा। हमारे सबके पास ये जो फिजिक्स किसका क्लास 11th का होगा और जो टॉपिक हमारे पास है वो कौन सा है? एरर। एरर मतलब होता है जिसे हम त्रुटि कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात बता रहा हूं। इसके पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने कैसे यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में देखा। मैंने आपको वहां पे बताया था, मेजरमेंट का इंपॉर्टेंस भी बताया था। अगर आपको याद हो तो मेजरमेंट का क्या बताया गया था? इंपॉर्टेंस भी बताया गया था। आपसे मैंने यहां तक कह दिया कि एक व्यक्ति के जीवन में मेजरमेंट का इतना रोल है कि अगर मेजरमेंट को निकाल दो वो व्यक्ति आपका मरा, मतलब आप डेड बॉडी के समान। यहां तक फिजिक्स ने ऐसा कह दिया, या केल्विन साइंटिस्ट था, उसने बोला कि भाई फिजिक्स की स्टडी मेजरमेंट की स्टडी है। और वैसे भी आप देख लीजिए कि मेजरमेंट का हमारे जीवन में क्या बहुत ज्यादा यूज है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो सोचिए क्या है। मैं आपसे पूछता हूं कि आप मेजरमेंट जो भी करना चाहते हैं वो क्या सेटिस्फाइड ढंग से करना चाहते हैं? मतलब ये बच्चे भी सेटिस्फाइड रहे और अगला वाला पार्टी भी क्या हो? सेटिस्फाइड है। बिल्कुल हम मेजरमेंट इस तरह से करें कि बोथ पार्टी, दोनों की दोनों पार्टी क्या हो? सेटिस्फाइड है। मतलब कुल मिला के मेजरमेंट को बेहतर ढंग से करना चाहिए। मेजरमेंट को बेहतर ढंग से करना चाहिए। अब मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान सुनिएगा। आप किसी भी चीज को मेजरमेंट करने के लिए सोचते तो हो कि आपको उसके रियल वैल्यू मिल जाए, आपको उसकी ट्रू वैल्यू मिल जाए, आपको उसकी वास्तविक वैल्यू मिल जाए। यानी हम किसी भी चीज को अगर मेजरमेंट करना चाहते हैं, हम उसकी एक्यूरेट वैल्यू को पाना चाहते हैं, उसके रियल वैल्यू को पाना चाहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं ये इम्पॉसिबल है। किसी भी चीज के बारे में अगर आप मेजरमेंट करेंगे, मेजर करेंगे, तो एक्यूरेट वैल्यू को पाना इम्पॉसिबल है। आप कभी भी ट्रू वैल्यू नहीं पा सकते, कभी भी रियल वैल्यू नहीं पा सकते। जैसे अगर मैं इस बोर्ड की लेंथ को मेजरमेंट करना चाहता हूं, आपने जो रीडिंग दिया मैंने उस रीडिंग को नोट किया, मैंने वही चीज, वही चैलेंज दूसरे स्टूडेंट को दिया कि चल भाई आप ये मेजर कर। तो जब इसको मेजर करने को मैं बोला तो यहां पर आप ये देखेंगे इसकी रीडिंग कुछ और आई। अब बताइए, पहले वाले का सही मानो कि इस वाले का सही मानो, या किसको गलत मानो? तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से किसी भी चीज का मेजरमेंट करेंगे तो आप कभी भी रियल वैल्यू और ट्रू वैल्यू नहीं पाएंगे। ये इम्पॉसिबल है। बात समझ में? अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप किसी भी चीज को मेजरमेंट करेंगे, एरर कुछ ना कुछ होगा। लेंथ मेजर करेंगे तो भी एरर होगा, हाइट मेजर करेंगे तो भी एरर होगा, आप अपना वेट मेजर करेंगे तो भी एरर होगा। विदाउट एरर कोई मेजरमेंट नहीं होता। इसका मतलब क्या है? एरर होना सही है कि गलत है? एरर होना गलत है। एरर होना क्या है? गलत है। एरर हमारे लिए नुकसानदायक है। मतलब एरर जो है वो ये बैड है, बहुत बेकार चीज है। इसका मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे? एरर को सोचेंगे
कि हम ऐसे मेजर करें ताकि एरर कम से कम इतना कर सकते, लेकिन एरर को कहो 100% समाप्त कर दें, दैट इज इम्पॉसिबल। बात समझ में आपको? ये मैं आपको छोटा सा अपना तरीका बताया हूं और आप बात को समझिए इस बात कि भाई हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, एरर को कम कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। बात इसको समझिए। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते होंगे भाई हम एरर को कैसे कम कर सकते हैं, तो मैं उसका तरीका भी बताऊंगा। कोई भी साइंटिस्ट हो, कोई भी इंजीनियर हो, किसी भी चीज को मेजर करेगा बिना एरर के नहीं होगा। और जो एरर आता है वो साइंटिस्ट या इंजीनियर चाहता है ये कम से कम हो, और इसको कम से कम करने के लिए वो कुछ चीज को अपनाता है, कुछ सेटअप बनाता है। हम उन सारी चीजों को बताएंगे, बस थोड़ा सा भी जरा देखिए। अगर हम एरर के लिए देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड अभी बोला था। एक आप सभी लोगों को अगर याद हो, मैंने यहाँ पे बोला था ट्रू वैल्यू, और या हम इसी को रियल वैल्यू कहेंगे या इसी को एक्यूरेट वैल्यू कहेंगे, और आगे चल के आप इसे शॉर्टकट में पीवी से शो करेंगे। और हमने कहा इस वैल्यू को पाना हमारे लिए क्या है? इम्पॉसिबल। बात समझिए। हम जो मेजर करते हैं, तो मेजर करने के बाद जो वैल्यू मिलती है हम उस वैल्यू को मेजर्ड वैल्यू कहेंगे, और मेजर्ड वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? एमवी। ठीक है। अब आपको हमने क्या कहा कि जो आप मेजर करेंगे वो कभी भी ट्रू या रियल के बराबर नहीं हो, इसका मतलब कुछ इनमें डिफरेंस हो। अब वही जो डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं? एरर। व्हाट इज एरर? दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। दैट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो हम सभी लोग ध्यान में रखेंगे, ये आपके पास एरर का एक फॉर्मूला। तो एरर क्या है? मैं लिख भी दूं, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ये इनके बीच का क्या हो गया? डिफरेंशियल। आई बात समझ में? अच्छा, मैं एक छोटी सी बात बताने चल रहा हूं, थोड़ा यहां पर देखिएगा। अब आप सभी लोग जो भी बात हमारे द्वारा बताई जाएगी वो बताई जाएगी टाइप ऑफ एरर। अगर आप यहां पर देखेंगे ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो वैल्यू होगा उसके बेस पर देखोगे तो यहां एरर के लिए 3 केस बन सकता है। एक केस नंबर फर्स्ट हो सकता है जब ट्रू वैल्यू आपके पास ज्यादा हो मेजर्ड वैल्यू से। तो जब आप इसको ज्यादा कर देंगे इससे, तो ये आपके पास कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव एरर। बात समझ में? केस नंबर सेकंड देखिएगा कि अगर ट्रू वैल्यू लेस देन मेजर्ड वैल्यू हो जाता है तो ये आपके पास नेगेटिव एरर। अब एक कमाल की बात आ रहा है। केस नंबर थर्ड की हम बात करें जब ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू के इक्वल हो जाए, तो हम सभी लोग यहां कहेंगे जीरो एरर। अब ये कहोगे बना दी देखो, अभी तक आप कह रहे थे बिना एरर के तो कोई चीज मेजर किया ही नहीं जा सकता। तो ये आपके पास ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू जब बराबर हुआ तो आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा? जीरो एरर। क्या जीरो एरर होता है? जी, मैं आपको एक ऐसा केस बता रहा हूं जिसमें आप देखेंगे जीरो एरर होगा, और हम उसी को समझने वाले हैं। आपको मैं बेवकूफ नहीं बना रहा हूं, बस प्यार से समझा रहा हूं एरर के कॉन्सेप्ट को समझो। बात मेरी समझ में आई? हम आपको जीरो एरर का एग्जाम्पल बता रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। जीरो एरर का एग्जाम्पल का मतलब ये है कि आप सभी लोग बात को थोड़ा समझिए। जैसे आप कभी भी देखिए काउंटिंग, मैं एक एग्जांपल ही दे रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि आप किसी से भी पूछ सकते हैं, फंसेगा नहीं। जैसे काउंटिंग, तो जब आप घर में कितने लोग हैं आपसे पूछा जाए तो आप सभी लोग एक फिक्स नंबर बताएं, या आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं आप बताएंगे 60 या 70।
या आप सभी लोगों को, आपको याद होगा जब जनगणना होती है तो भारत में रहने वाली पूरी संख्या का एक कैलकुलेट, एक एक्यूरेट वैल्यू बताइए। अगर आप काउंटिंग के मैटर में देखेंगे, काउंटिंग ऑफ पर्सन, अगर हम इसमें देखेंगे तो आप ये फील कर रहे होंगे ये एग्जांपल आपका जीरो एरर का है। जैसे आपके घर में या आपके स्कूल में, मान लीजिए आपकी क्लास में अगर 60 स्टूडेंट्स हैं तो किसी और एक को खड़े कर दो। एक आदमी ने काउंटिंग किया और उसने कहा हमारी इस क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, दूसरे को खड़े कर दो। क्या वो 60.1 बताएगा? नहीं, वो भी कितना बताएगा? 60 ही स्टूडेंट है। तीसरे को खड़े कर दो तो भी क्या 59.8 बताएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी 60 स्टूडेंट को ही बताएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप काउंटिंग ऑफ पर्सन में देख रहे होंगे वहां एरर नहीं। आप कितनी बार ही क्यों ना मेजर कर, कितनी बार ही काउंटिंग क्यों ना कर, एक ही बार आप एरर नहीं पाए। अगर 60 स्टूडेंट है तो 60 ही रहे। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, कौन से एरर का? जीरो। आई बात समझ में? ठीक। अब मैं आप सभी लोगों को जो चीज बताने चल रहा हूं उसे आप अच्छी तरीके से समझिएगा। ये तो पहला तरीका होगा क्लासिफाई करने का। एक दूसरा है कि हमारे पास जो एरर होता है ये दो टाइप का होता है। एक का नाम दिया जाता है सिस्टमैटिक एरर और एक का नाम दिया जाता है रैंडम। अगर हम सिस्टमैटिक एरर की बात करेंगे तो आप बोल सकते हैं, ये नाम से ही पता चल रहा है, सिस्टम में ही कोई एरर है। जिस सिस्टम से आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें में ही कोई एरर है। और जो भी एरर है, आप याद रखिएगा, सिस्टमैटिक एरर की बात होती है, वो एरर क्या है? कांस्टेंट। यही कांस्टेंट वर्ड जो है डिफरेंशिएट कर देता है इन दोनों के बीच। एरर कैसा है? कांस्टेंट। मैं इसका भी एग्जांपल दे दूं। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक तराजू और मैं जानता हूं कि वो तराजू 10 ग्राम ज्यादा ही मेजर करे। ये 10 ग्राम ज्यादा मेजर करना ये सिस्टम में ही एरर है। आप ध्यान दीजिएगा, उस सिस्टम में ही एक एरर है। वो किसी भी चीज को मेजर करोगे तो 10 ग्राम ज्यादा ही मेजर करेगा। मान लीजिए आपने उस तराजू से किसी एक ऑब्जेक्ट को मेजर किया और मेजर करने के बाद मान लीजिए आपने 60 ग्राम पाया, तो अब आप बताइए उस ए का कितना ग्राम होगा? तो आप सभी लोग बता देंगे कि भाई ये 10 ग्राम ज्यादा मेजर करता है, तो ए का कितना ग्राम है? 50 ग्राम। बहुत से लोग सब तक सोच रहे हैं, गलती मत करिएगा, चैप्टर एरर नहीं चल रहा। कितना ग्राम आप बताएंगे? 50। तो आपने 10 को क्या कर दिया? हटा दिया। इसका मतलब क्या है? सिस्टम में जो एरर थी वो हमको पता था कितना है, और इस टाइप के एरर को हम दूर कर सकते हैं। इस टाइप के एरर को हम दूर कर सकते हैं, और ऐसा एरर आपके पास क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सिस्टमैटिक एरर मतलब सिस्टम में ही एरर है और उस एरर के बारे में आपको जानकारी रहेगी और इस एरर को आप दूर कर सकते हैं, और ये कांस्टेंट एरर। बात समझ में? चलिए ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरर कोई आपके पास है, दूसरा एरर है रैंडम। नाम से पता चल रहा है। पहली बात आप इस बात को याद रखिएगा, ये जो एरर है ना, पता ही नहीं चलता। जैसे आपसे मैं कहूं कि आप इसको पूरा मेजर करिए, लेंथ मेजर करिए, आप बहुत अच्छी तरीके से नहीं आके आपने मेजर किया और आप एकदम कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं इसमें आपकी गलती हो ही नहीं सकती, लेकिन हो गई, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार इतना देर से मैं मेजर कर रहा हूं, इतनी बार मैं मेजर कर रहा हूं, एरर कहां हो रहा है, इस चक्कर में पड़ जाओगे। आपको एरर का कोई जल्दी रीजन नहीं पता चलेगा, एरर क्यों हो रहा है। बात समझ आई आपको? यानी अगर हम रैंडम एरर की बात करते हैं तो रैंडम एरर का मतलब हुआ एरर तो होगा पर एरर होने का रीजन पता।
इसीलिए आप सभी लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि इस टाइप का जो एरर होता है, जब होता है ना तो हम चक्कर में आ जाते हैं, रैंडमली डिस्टर्ब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने इसके से पहले सिस्टमैटिक में देखा तो कांस्टेंट एरर था, बट यहां पर एक वर्ड में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये वेरिएबल एरर है। वेरिएबल एरर मतलब जैसे आपने एक बार मेजर किया तो आपने कुछ गलती पाई, आपने दूसरी बार मेजर किया तो वही नहीं पाओ, उससे ज्यादा या उससे कम या वही पा सकते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एरर यहां कांस्टेंट नहीं होगा, यहां एरर क्या होगा, वेरिएबल होगा। और इस वेरिएबल की वजह से तो स्टूडेंट या कोई भी मेजरमेंट करने वाला बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, इसी डिस्टर्बेंस की वजह से नाम पड़ा हुआ है रैंडम। बात समझ में? और रैंडम एरर के बारे में अगर देखो तो क्या कोई फिक्स है? जब ये खुद फिक्स नहीं है, इनको हम दूर कहां कर सकते हैं? तो अपने माइंड से निकाल दीजिए कि रैंडम एरर को आप कभी भी दूर नहीं कर सकते, रैंडम एरर को कभी भी हटा नहीं सकते, इस बात को याद रखें। हाँ, रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब वो समय आ गया है जब मैं आपको वो बताने वाला हूं कि हम एरर को मिनिमाइज कैसे। मैं आपको बता दूं कि अगर हम रैंडम एरर की बात करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस एरर के बारे में हमको पता ही नहीं चलेगा, गलती हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा क्या होगा। हाँ, इस एरर को हम दूर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है और ये होना 100% है। तो हम कर क्या सकते हैं? तो केवल एक काम कर सकते हैं, इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइजेशन ऑफ एरर, हम केवल इस एरर को क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं। अब मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? एक बार एक स्टूडेंट ने क्या कहा कि सर आप ये बताइए कि हमें फिजिक्स या केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, मैं क्या करूं? तो उस टीचर ने बहुत कमाल का जवाब दिया। उसने कहा कि आप केवल इन पे ध्यान दीजिए। कह सर ये क्या है? ये तो आपने 3P लिखा। कह हाँ, अब मैं समझा रहा हूं ये है। कहे कि पहले आप क्या करिए? प्रैक्टिस करिए, फिर बहुत प्रैक्टिस करिए, फिर बहुत 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 प्रैक्टिस। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। यही है, आप सभी लोग क्या करेंगे? फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, इन P की वजह से आप सक्सेस। प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करो, बहुत बहुत प्रैक्टिस करो, इसके अलावा कोई जुआ नहीं। बात समझ आई आपको? अब बिल्कुल इसी टर्म को मैं यहां अपना, जब कभी भी एरर को मिनिमाइज करना होता है तो एक तरीका मैं बता रहा हूं कि आप उस मेजरमेंट को एक बार नहीं, कईयों बार, मतलब ये है कि आप बात समझिएगा, मल्टीपल टाइम्स आप क्या करेंगे? मेजर करेंगे। तो इसका एक फायदा मिलेगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आप किसी अननोन प्लेस पे एक बार जाइए तो गलती तो होना स्वाभाविक है, उसी प्लेस पे दोबारा जाइए तो गलती होना स्वाभाविक है, पर अब क्या होगा? एक्सपीरियंस आपके साथ। तीसरी बार जाइए तो फिर गलती होगा, पर कम होगा। चौथी बार जाइए, कम होगा। इसीलिए कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी इंजीनियर होगा, किसी भी मेजरमेंट को करता है, वो एक बार मेजर करके सेटिस्फाइड नहीं होता, वो कई बार मेजर करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि जब मैं कई बार मेजर करूंगा तो मुझे या मैं उसके ट्रू वैल्यू के बहुत करीब पहुंचूं। इसीलिए आप जब फिजिक्स या केमिस्ट्री के लैब में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां टीचर्स क्या करेंगे? आपको रीडिंग एक बार नहीं, कई बार लेने को कहेंगे, और आप कई बार रीडिंग लेंगे। वो इसलिए नहीं कि शौक लगी, वो इसलिए हमको खुद का सेटिस्फैक्शन। जब कई बार आप प्रैक्टिस करते हैं, जब कई बार आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, कई बार रीडिंग लेते हैं, तो वहां आपको एक अनुभव हो जाता है कि ये रीडिंग इसी रेंज में आने वाली। बात मेरी समझ में? तो आप बोल सकते हैं एरर को मिनिमाइज करने का तरीका क्या है? केवल एक चीज, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, या मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट। आप बहुत बार एक्सपेरिमेंट करिए और हर बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद रीडिंग को देखिए। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को मैं आज जो बताया हूं वो समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं।
एरर क्या है, इनके टाइप क्या है, ये मैंने इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो बनाया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा कि हम एरर को कैसे कैलकुलेट करें, डिटरमिनेशन ऑफ एरर। आज के लिए बस इतना ही।